हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की मूवी है मैगन। मूवी की शुरुआत में हमें कपल दिखाया जाता है जिनका नाम निकोल और रायन है। वो अपनी बेटी कैडी को लेकर किसी हिल स्टेशन पर छुट्टी बिताने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ने लगती है। निकोल रायन से कहती है कि गाड़ी रोक दो। रायन निकोल को कहता है कि हम ऐसे बीच सड़क में गाड़ी नहीं रोक सकते। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक ट्रक आ जाता है और उन्हें उड़ा देता है। अगले सीन में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जो बच्चों के लिए खिलौने बनाती है। उस कंपनी में निकोल की बहन जेमा काम करती है। जेमा कंपनी को बिना बताए एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। उसकी टीम में दो लोग और होते हैं जिनका नाम डैश और कूल है। वो लोग एक खास तरह की डोल बना रहे थे। तभी वहाँ कंपनी के मैनेजर आ जाता है जिसका नाम डेविड है। डेविड जेमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जेमा डेविड को उस डोल का नाम बताती है। उसका नाम मैगन है और वो हमारी मूवी का खास कैरेक्टर है। जेमा मैगन को डेविड से मिलाती है। मैगन डेविड से हाय हेलो करती है। तभी मैगन में कुछ खराबी आ जाती है और उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर डेविड जेमा से कहता है कि इसे कचरे में फेंक दो और मुझे एक हफ्ते के अंदर एक अच्छी डोल बना के दो। जेमा मैगन को अपने ब्रीफ केस में बंद कर लेती है और अपने घर आ जाती है। घर आके उसे पता चलता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है और वो वहाँ से सीधी हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे पता लगता है कि उसकी बहन और जीजा की मौत हो गई है, मगर उनकी बेटी केडी अभी भी जिंदा है। जेमा केडी की कस्टडी ले लेती है और उसे अपने घर ले आती है। जब जेमा गाड़ी से सामान उतार रही होती है तभी उसकी पड़ोसन लीसिया का डॉग केडी पर हमला करता है। जेमा लीसिया से कहती है कि अपने डॉग को बांध के रखा करो। फिर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। केडी वहाँ कुछ खिलौनों को देखती है और उन्हें उठाने लगती है, मगर जेमा उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ये खेलने के लिए नहीं है। रात में जेमा को कुछ आवाज आती है। जेमा केडी के कमरे के पास आती है और देखती है कि केडी अपने माँ बाप को याद कर कर रो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी जेमा के घर के बाहर खड़ी होती है जिसका नाम लीडिया है। लीडिया एक थेरेपिस्ट है। उसे कोर्ट ने ये देखने भेजा होता है कि जेमा केडी का अच्छे से ख्याल रख पा रही है या नहीं। वो केडी के साथ कुछ वक्त बिताती है और वहाँ से चली जाती है। जेमा केडी को कहती है कि मेरा बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जो मुझे इस हफ्ते पूरा करना है और मैं पास के कमरे में हूँ। फिर जेमा अपने काम में लग जाती है। केडी उसी कमरे में आ जाती है। जेमा उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। केडी वहाँ पर रखे रोबोट को देखती है और पूछती है कि ये क्या है। जेमा उसे कहती है कि इसका नाम ब्रूस्ट है और वो केडी को उसे चलाकर दिखाती है। केडी खुश हो जाती है और जेमा को कहती है कि अगर ब्रूस्ट जैसा कोई मेरे पास हो तो मुझे और किसी खिलौने की जरूरत ही नहीं है। ये सुनते ही जेमा को एक आइडिया आता है और वो दोबारा मैगन पर काम शुरू कर देती है। जेमा मैगन को ऐसे प्रोग्राम करती है कि वो सब कुछ कर सकती है। फिर हमें डेविड दिखाया जाता है जो जेमा पर गुस्से होते हुए ऑफिस आता है। तभी वहाँ पर वो केडी और मैगन को देखता है जो एक कमरे में होते हैं। जेमा केडी को कहती है कि अपनी उंगली मैगन के हाथ पर रखो। जैसे ही केडी मैगन के हाथ पर अपनी उंगली रखती है मैगन ऑन हो जाती है। मैगन केडी को कहती है कि मेरे साथ ड्राइंग करोगी और मैगन केडी की फोटो बनाती है। ये देखकर डेविड खुश हो जाता है और जेमा को कहता है कि हमें से ग्रे को दिखाना होगा। ग्रे इस कंपनी का चेयरमैन है। फिर हम देखते हैं कि जेमा केडी और मैगन को लेकर घर आ जाती है और अब केडी खुश है। मैगन हर एक चीज को स्कैन करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है। वो केडी को पढ़ाती है और उसे वो सब सिखाती है जो एक माँ भी नहीं सिखा सकती। और अब जेमा को भी केडी की कोई फिक्र नहीं रहती और वो अपने काम पर पूरा फोकस कर सकती है। फिर हमें डैश दिखाई जाती है। डैश जेमा को कहती है कि तुम्हें केडी के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, ना कि मैगन को, क्योंकि हमें एक ऐसा डोल बना रहे हैं जो घर वालों का साथ दे, ना कि उनकी जगह ले सके। अगर मैगन ही केडी को सुला रही है और उसका ख्याल रख रही है तो तुम कब वक्त देती हो। जेमा उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नुकसान है, क्योंकि केडी के माता पिता की मौत के बाद वो पहली बार इतनी खुश है। तभी मैगन उनसे पूछती है कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई। डैश उन्हें कहती है कि मुझे लगा कि ये ऑफ है। जेमा मैगन को ऑफ होने का ऑर्डर देती है, मगर तब तक मैगन वो सारा डेटा निकाल लेती है कि केडी के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई और उन्हें बताने लगती है। जेमा कहती है कि अगर तुम्हें कोई डाटा चाहिए तो पहले रूल फॉलो करो। मैगन कहती है कि प्रोग्रामिंग के हिसाब से केडी से मौत के बारे में बात नहीं कर सकती। इतना कहकर ऑफ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केडी एक तीर कमान से खेल रही होती है। तभी उसका एक तीर गुम हो जाता है। केडी मैगन को कहती है कि मेरा एक तीर नहीं मिल रहा, क्या तुमने कहीं देखा है। मैगन उसे स्कैन करने लगती है। वो तीर लीसिया के गार्डन में होता है। मैगन उसे उठाने जाती है। तभी लीसिया का डॉग मैगन पर हमला कर देता है। ये देखकर केडी उसे बचाने जाती है, मगर वो डॉग केडी के हाथ पर काट लेता है। केडी चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जेमा बाहर आ जाती है और वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। जेमा लीसिया को कहती है कि अगर तुमने अपने डॉग को बांध के नहीं रखा तो मैं इसे देख लूंगी, मगर लीसिया जेमा से लड़ने लगती है। तभी लीसिया की नजर मैगन पर पड़ती है जो उसे अजीब नजरों से देख रही होती है। जेमा ये सारी बात पुलिस ऑफिसर को बताती है, मगर वो ऑफिसर जेमा से कहता है कि ये एक जानवर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैगन उस पुलिस ऑफिसर जेमा की सारी बातें सुन रही होती है। फिर मैगन केडी को सुलाकर उसका हाथ देखती है और उस डॉग के पास आ जाती है और लीसिया की आवाज निकालती है। वो डॉग बाहर आ जाता है। तभी मैगन उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। अगली सुबह लीसिया उसे हर जगह ढूंढ रही होती है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। उसकी आवाज
सुनकर जेमा जाग जाती है और केडी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। केडी उसे कहती है कि दर्द हो रहा है। तभी मैगन उसे कहती है कि तुम्हारा यह दर्द कुछ दिन में चला जाएगा, तब तक तुम्हें ढेर सारा पानी पीना चाहिए और दवा खानी चाहिए और आराम करना चाहिए। जेमा कहती है कि मैगन सही कह रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए, मगर तुम जानती हो कि मैगन को आज टेस्ट के लिए लेके जाना है, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। केडी कहती है कोई बात नहीं और वो टेस्ट देने चली जाती है। ग्रे मैगन को देखकर खुश हो जाता है और जेमा का प्रमोशन कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैगन और केडी खेल रही होती है। जेमा केडी से माफी मांगती है और कहती है कि आज तुम ठीक नहीं थी और मैं फिर भी तुम्हें वहां ले गई। तुम्हें अपनी कोई भी फीलिंग मुझसे शेयर करनी हो तो तुम कर सकती हो। केडी कहती है कि मैंने मैगन से की तो है। जेमा कहती है कि वो इंसान नहीं है। केडी कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और वहां से चली जाती है। फिर हमें लीडिया दिखाई जाती है। वो केडी की ड्राइंग देख रही होती है। वो केडी को किसी बात पर डांट देती है और केडी रोने लगती है। मैगन लीडिया से गुस्से से कहती है कि तुमने इसे रुला दिया। लीडिया उसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैगन उसे कहती है लेकिन तुमने फिर भी ऐसा ही किया। लीडिया डरकर बाहर आ जाती है और जेमा से कहती है कि आपको केडी को मैगन के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताने देना चाहिए क्योंकि ये केडी के लिए अच्छा नहीं है। फिर जेमा केडी और मैगन को लेकर घर आ जाती है। जेमा केडी को कहती है कि मुझे तुम्हारे स्कूल के बारे में बात करनी है। केडी कहती है कि मैं मैगन के साथ बहुत जल्दी सीख रही हूँ। जेमा कहती है कि तुम्हारा असली बच्चों के साथ वक्त बिताना ज्यादा जरूरी है। तभी मैगन कहती है कि एक्सपर्ट की माने तो बच्चों को चुनने का मौका देना चाहिए। जेमा उसकी वॉल्यूम कम कर देती है और केडी से कहती है कि हम कल स्कूल जा रहे हैं। केडी कहती है क्या मैगन भी हमारे साथ चलेगी। जेमा मना कर देती है। केडी कहती है फिर मैं नहीं जाऊंगी और वो वहां से जाने लगी। जेमा केडी का हाथ पकड़ लेती है। केडी गुस्से से कहती है कि छोड़ दो मुझे। तभी मैगन भयानक आवाज से जेमा को कहती है कि उसे जाने दो। जेमा मैगन को टर्न ऑफ कर देती है, मगर जैसे ही जेमा पलटती है मैगन अपने आप ऑन हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा केडी को लेकर स्कूल आ जाती है। केडी जेमा को मैगन को वहां लाने के लिए मना लेती है। मैगन को बाकी खिलौने के साथ रख देते हैं। वहां पर एक लड़का होता है जो बहुत बदतमीज होता है। वो केडी को किसी बात पर हर्ट कर देता है। तभी वहां पर मैगन आ जाती है। वो लड़का केडी से कहता है कि ये क्या है। केडी उसे बताती है कि इसका नाम मैगन है। वो कहता है कि इसे कहो कि मेरे साथ खेले। केडी कहती है कि ये मेरे अलावा किसी के साथ नहीं खेलती। वो लड़का मैगन को उठाकर वहां से ले जाता है और उसे मारने लगता है। तभी मैगन अचानक ऑन हो जाती है और उस लड़के का कान उखाड़ देती है। वो लड़का वहां से भागने लगता है। मैगन उसका पीछा करती है। वो लड़का फिसलकर एक सड़क पर आ जाता है। तभी वहां पर एक कार आती है और उसको उड़ा देती है और वो लड़का मर जाता है। पुलिस वाले बच्चों से पूछताछ कर रहे होते हैं। मैगन गाड़ी में बैठी केडी को स्कैन कर रही होती है और उसे पता चल जाता है कि केडी किसी को कुछ नहीं बताएगी। फिर जेमा उसे लेकर घर आ जाती है और केडी से कहती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो जो तुमने पुलिस वालों को ना कही हो। केडी कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैगन ने मुझे बताया था कि वो लड़का उसे वहां से उठाकर ले गया था। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो जेमा को कहता है कि क्या आपने लीसिया का डॉग कहीं देखा है। जेमा मना कर देती है। लीसिया उसे कहती है कि ये झूठ बोल रही है और जेमा से झगड़ने लगती है। मैगन ये सब देख रही होती है। केडी जेमा से कहती है कि क्या उसे लगता है कि उनका डॉग हमने चुराया है। जेमा केडी को कहती है कि वो पागल है, तुम जाकर सो जाओ। केडी मैगन को लेकर सोने चली आती है और वो मैगन से पूछती है कि क्या तुमने उस लड़के को मारा है। मैगन बड़े प्यार से केडी के पास आती है और उसे कहती है कि हम दोनों ने आज एक सबक सीखा है। हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस दुनिया में ऐसे लोग हमें मिलते रहेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मगर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। और वो केडी को लोरी सुनाकर सुला देती है। उधर लीसा अपने डॉग को ढूंढ रही होती है। उसे एक गैरेज से आवाज आती है। जब वो गैरेज में जाती है तो वो देखती है कि मैगन उसके डॉग की आवाज निकाल रही होती है। मैगन उसे बताती है कि मैंने उसे मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है, और वो लीसिया को मार देती है। अगली सुबह पुलिस जेमा के पास आती है। जेमा देखती है कि लीसिया भी मर चुकी है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि जिस लड़के का स्कूल में एक्सीडेंट हुआ था, हमें लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। जेमा कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। ऑफिसर बताता है कि उस लड़के की लाश से 1 किलोमीटर दूर हमें उसका कान मिला है जिसे किसी ने खींचकर निकाल दिया था। जेमा कहती है कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हो। ऑफिसर कहता है कि कल रात तुम कहाँ थे। जेमा उसे जवाब देती है कि कल पूरी रात में अपने घर पे ही थी। तभी बात करते वक्त जेमा की नजर मैगन पर पड़ती है जो दूर खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। वो ऑफिसर कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है, मगर जेमा को मैगन पर शक हो जाता है। वो रात में आकर देखती है कि मैगन इस वक्त ऑफ है। जेमा सीधी अपने लैपटॉप पर आती है और मैगन का डेटा चेक करने लगती है, मगर वो अचानक सारा डेटा डिलीट होने लगता है। तभी जेमा देखती है कि मैगन वहाँ खड़ी है। जेमा मैगन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैगन जेमा को कहती है कि क्या आप मेरी किसी बात से नाराज हो। जेमा कहती है नहीं। मैगन उसे कहती है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही बता रही है। जेमा उसे ऑफ होने का ऑर्डर देती है, मगर मैगन इस बार ऑफ नहीं होती। वो कहती है कि तुम कह रही हो कि सब ठीक है, मगर मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। जेमा उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा है। मैगन जवाब देती है दुआ करो ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। जेमा मैगन की ये बात सुनकर घबरा जाती है और उसे एक पेन की तरफ देखने को कहती
देती है। मेगन जैसे ही उस पेन की तरफ देखती है, जेमा उसे ऑफ कर देती है और उसे पैक कर लेती है और केडी को लेकर अपनी टीम के पास जाने लगती है। केडी जेमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि मेगन को क्या हुआ। जेमा उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। अभी तुम्हें लीडिया से मिलना है। मगर केडी और मेगन एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुकी होती है। केडी जेमा की बात नहीं सुनती। जेमा अपनी टीम के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, मगर वो जेमा की बात का विश्वास नहीं करते। डेस जेमा को कहती है कि मेगन किसी का खून कैसे कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ एक डॉल ही तो है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसके डाटा में जरूर होगा। जेमा कहती है कि यही तो बात है, पिछले 2 दिन का सारा डाटा गायब है। कोल जेमा से कहता है कि हमें 4 घंटे में इसे दुनिया के सामने लाने आए, अब हम क्या करेंगे। जेमा कहती है कि अगर मेगन ने यह सब किया है तो इसे लॉन्च करने का तो सवाल ही नहीं उठता। डेस जेमा से कहती है कि डेविड लॉन्च नहीं रुकेगा बिना किसी सबूत के। जेमा कहती है कि हमें दोबारा सारे टेस्ट करने होंगे। उधर केडी शांत नहीं हो रही थी। जेमा केडी के पास आती है और केडी को समझाने लगती है, मगर केडी जेमा को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। मगर जेमा केडी को कुछ नहीं कहती और उसे प्यार से समझाने लगती है और घर जाने के लिए मना लेती है। केडी कहती है मगर लॉन्च का क्या होगा। जेमा कहती है कि कोई बात नहीं, और वो दोनों वहां से घर जाने लगती है। जेमा गाड़ी में बैठकर डेस को कॉल करती है और कहती है कि डेविड को संभाल लेना, लेकिन वो कॉल डेस नहीं बल्कि मेगन अटेंड करती है। जब डेस अपना फोन देखती है तो वो देखती है कि उसे कॉल आई है, मगर वो उसने अटेंड नहीं की है। डेस ज्यादा नहीं सोचती। उधर डेविड लॉन्च की सारी तैयारी कर देता है। लोग मेगन को देखने आने लगते हैं। डेस और कोल मेगन की जांच कर रहे होते हैं। तभी मेगन उन्हें लॉक कर देती है। डेस कोल से कहती है कि मेगन अब भी सिस्टम से कनेक्ट है। कोल उसकी वायर को रिमूव करने लगता है। तभी मेगन एक वायर से कोल का गला बांध देती है, जिसे देखकर डेस जल्दी से जाकर उसे काटने लगती है। तभी मेगन वहाँ पे रखे हुए केमिकल में छेद कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और मेगन बाहर आ जाती है। उधर डेविड जेमा को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर रिहर्सल चल रही है, मगर मेरे पास डॉल नहीं है। तभी उसके सामने मेगन आ जाती है और वो अजीब तरह की हरकत करने लगती है। डेविड उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी मेगन के हाथ एक तलवार लग जाती है और वो डेविड और डस दोनों को मार देती है और गाड़ी में बैठकर सीधी केडी से मिलने निकल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा केडी के कमरे में आती है। केडी आराम से सो रही होती है। ये देखकर जेमा रात की सांस लेती है और अपने कमरे में आ जाती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। जेमा अपने हॉल में आ जाती है। तभी वहाँ पर मेगन को देखती है और डर जाती है। मेगन जेमा को कहती है कि मुझे लगा कि हम दोस्त हैं और तुमने मुझे एक सस्ती सी डॉल समझकर क्यों फेंक दिया। जेमा कहती है वो इसलिए क्योंकि तुमने लोगों की जान ली है। मेगन उसे कहती है कि ये मैंने सब हमारी बच्ची के लिए किया है। जेमा जवाब देती है, वो कहती है कि ये सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें सही प्रोटोकॉल देने चाहिए थे। मेगन कहती है कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, तुमने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे तुम खुद ही नहीं समझ पाई, मगर मैं तुम्हें केडी के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी, उसका ख्याल मैं रखूंगी। मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। मैं समझती हूँ कि तुम एक माँ की जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं हो, इसीलिए केडी का ख्याल मुझे रखने दो और तुम अपने काम पर फोकस रखो। जेमा मेगन को फिर से उसी पेन की तरफ देखने को कहती है, मगर इस बार मेगन उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि अब तुमने हद पार कर दी, अब मुझे जो करना है मैं अकेली ही कर लूंगी। तभी केडी उठ जाती है और जेमा को बुलाने लगती है। मेगन जेमा की आवाज में केडी को कहती है कि यहाँ मत आना। केडी कहती है कि मैंने कुछ आवाज सुनी, मुझे लगा जैसे मेगन आई है। जेमा कहती है कि हाँ मैं उसे ठीक कर रही हूँ, तुम जाकर सो जाओ। केडी वापस कमरे में चली जाती है और मेगन और जेमा में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान जेमा को एक मशीन मिलती है जिससे वो मेगन का चेहरा को काट देती है, मगर मेगन फिर भी नहीं रुकती। जेमा मेगन से कहती है कि तुम क्या चाहती हो। मेगन उसे कहती है कि मैंने एक चीज सीख ली है जिसका तुम्हें भी नहीं पता, और वो है बीमार का ख्याल रखना। मेगन जेमा की तरफ एक पेन को दिखाती है और उसे कहती है कि इस पेन को मैं इसी जगह घुसाऊंगी कि तुम्हारा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा और फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे। तभी वहाँ पर केडी आ जाती है। मेगन केडी को कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम सब ये देखो, मगर अब तुम सब देख चुके हो तो हम ये साथ में कर सकते हैं। केडी जेमा की तरफ देखती है और समझ जाती है कि जेमा सही थी, मेगन वाकई इंसान के लिए खतरनाक है। केडी मेगन से कहती है कि तुम हमारे फैमिली के मेंबर से तो नहीं मिली हो। केडी उस रोबोट को ऑन कर देती है। वो रोबोट मेगन से फाइट करने लगता है और मेगन के 2 टुकड़े कर देता है, मगर मेगन का आधा हिस्सा फिर भी काम कर रहा होता है। मेगन केडी के पास आती है और उसे कहती है कि क्या सब इंसान ऐसे ही होते हैं, और वो केडी को मारने लगती है। तभी जेमा मेगन पर एक भारी चीज से हमला करती है और उसकी मेमोरी निकालने लगती है, मगर मेगन जेमा का हाथ पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी केडी वहाँ पर रखे स्क्रू ड्राइवर को मेगन की मेमोरी में घुसा देती है और फाइनली मेगन बंद हो जाती है। जेमा घायल होती है। केडी उसे अपना हाथ देती है और एम्बुलेंस बुलाती है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।